हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसे कि कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि आप पढ़ना चाहती हैं और आपको ऐसी सिचुएशंस है जिसमें आप फंसे हुए हो या कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको मतलब स्टडी का या टाइम नहीं मिल पा रहा, या फिर मेंटली कोई ऐसी इमोशनल कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। तो हम आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यही एक पॉइंट रखना चाहूंगी। अब मान लो कोई भी सिचुएशन है आपके सपोर्ट में नहीं है, वो आपके फेवर में नहीं है वो सिचुएशन, बट अगर आप यही सोचते रहोगे कि ये सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, उसमें कुछ तो ऐसा पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ तो ऐसा टाइम होगा जब आप अपने लिए निकाल सको, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मैं मानती हूँ कि कहना बहुत आसान है, बट सिचुएशन के अंदर जो पर्सन होता है वो फील कर पाता है कि कितनी कठिन सिचुएशन है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो पढ़ना चाहती है। किसी की भी अगर बात करें, मान लो अब आपको स्टडी करनी है और अभी लगता है कि आप कर नहीं पा रही हैं, बट आप ये सोचो ना, उसको किसी इमोशन के साथ अटैच करके सोचो कि आज भी मेरी यही स्थिति है जिसमें मैं जी रही हूँ, और मान लो 1 साल भी ऐसे निकल गया, अगले 10 साल भी ऐसे निकल गए, तो सिचुएशन तो बदलने वाली नहीं है। अभी जो लाइफ आपकी रूटीन में चल रही है, जिसमें आप जॉब नहीं करते हो, आपने स्टडी कंप्लीट नहीं की है और आप दूसरों पे डिपेंड हो, ठीक है, अभी आपको बच्चे बड़े करने हैं, उनको स्टडी करवानी है। कहने का मतलब है कि अगर आप साथ साथ अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आपकी स्टडी को पूरा करना चाहती हैं तो उसका पूरा कर सकते हैं। अगर स्टडी कर ली है, किसी पेपर के लिए आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, बट बकायदा आपको खुद से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो एक चीज सोच लीजिए, क्या क्या पता आपने कुछ परेशानियों का सामना करते हुए कुछ स्टडी अपनी जहां थे आप उससे आप आगे भी आ गए हों और आप चाहते हैं कि मैं उससे भी आगे जाऊं और स्टडी करूं। तो आप ये सोचिए वो स्टडी आपने कैसे कर ली कि आप अब आगे नहीं कर पा रहे हो। स्टडी सिचुएशन ऐसी है कि आपको वो फेवर नहीं कर रही है कि आप अपना जो भी स्टडी का वर्क है उसको कंटिन्यू करो। तो आपका कोई इमोशन उसके साथ आप अटैच कर सकते हो। जैसे अब आप ये सोचते हो कि 10 साल बाद मेरी सिचुएशन कैसी होगी, क्या मैं ऐसे ही डिपेंड होंगी सबके ऊपर, ठीक है। उसी घर में ऐसे भी लोग हैं जो खुद पे डिपेंड, खुद अपना जॉब कर रहे हैं, खुद अपनी कमाई कर रहे हैं, ठीक है। वो अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, कोई भी अपना चीज लेने के लिए किसी के ऊपर उनको आश्रित नहीं रहना पड़ता कि हमें किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे। पर उसी घर में आप रहती हैं और आपको हर एक चीज के लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है, और कुछ चीज आपको खरीदनी है उसके लिए आपको पैसे भी मांगने पड़ते हैं, कई बार मिलते भी नहीं है। तो कितनी सारी सिचुएशन है, और कई बार कोई ईमानदारी से मना भी ना करके 10 बातें वो आगे से आपको सुना देता है। तो ये पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ इस तरीके के एक्सपीरियंस मैं शेयर करती रहूँ। तो अपनी स्टडी को बकायदा कंटिन्यू कीजिए, नहीं की है तो शुरू कर दीजिए। ये मत वेट कीजिए कि अब मेरे बच्चे हो गए हैं मुझे उनको बड़ा करना है। बच्चों की भी जिम्मेवारी बखूबी निभाइए और अपने ऊपर भी फोकस करना शुरू कीजिए। 100% नहीं, आपके कुछ परसेंट तो मार्क्स आएंगे, ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाओगे। किसी एक पेपर में कम आ गए तो अगले में आप उससे ज्यादा कोशिश कर पाओगे। वो तभी कर पाओगे ना जब आपने कुछ स्टार्ट किया होगा। तो आप शुरू कीजिए अपनी लाइफ की जर्नी, स्टडी कंटिन्यू कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।